हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आ रहा हूँ जो पिछले 6-7 दिन से भैंस बिल्कुल भी चारा नहीं खा रही थी और बिना किसी दवा के ये भैंस तुरंत चारा खाने लगी। तो ऐसी कौन सी बीमारी है कि बगैर दवा के, बगैर किसी इलाज के द्वारा इलाज नहीं किया गया है, उसके बाद भी ये चारा खाने लगी? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये केस है यूट्राइन टॉर्सन। यूट्राइन टॉर्सन ये पिछले 6-7 दिन से लगातार ट्रीट किया गया था, इसका इलाज किया गया था और इलाज करते ही करते सारे इलाज के द्वारा भी जब ये ठीक नहीं हुई, सभी लोग परेशान हो गए। तो कोई बहुत होशियार वहाँ का लोकल पैरावेट था, उसने इसको डायग्नोसिस किया, हाथ डाल के बताया कि इसका जो कारण है वो कारण है टॉर्सन। कि साहब मैं टॉर्सन तो खोलता नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, वो टॉर्सन खोल देते हैं, उनको आप बुला लीजिए और ये भैंस पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो मुझे बुलाया गया। जब केस हिस्ट्री इसकी ली गई तो पता ये चला कि ये पिछले 6-7 दिन से बीमार है, किसी भी दवा का रेस्पॉन्स नहीं आया और 8.5 पौने 9 महीने की ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने के बाद ये चारा नहीं खा रही और कोई ऐसे लक्षण, पिछला पैर आगे को मारना, उठना बैठना करना, लेट कर जोर मारना, ये इसके अंदर लक्षण नहीं आ रहे थे। लेकिन एक लक्षण आ रहा था, आर्च बैक, कमर ये ऊपर को उठा रही थी, गोबर टाइट कर रही थी, टेम्परेचर नॉर्मल था। तो जैसा मैंने इसमें हाथ डाला तो पहले हम डायग्नोसिस करते हैं। जब क्रॉनिक केस हो जाता है, 6-7 दिन का जब केस हो जाता है, तो हमारे द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है कि अगर फीटस लाइव है या नहीं है, बच्चा जिंदा है या नहीं है। जब हाथ डालकर ये हमने बच्चे को अप्रोच किया, फीटस को अप्रोच किया, तो फीटस के अंदर मूवमेंट इसमें नहीं मिल रहा। जब मूवमेंट नहीं मिला तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, या उसमें बच्चा सोया हुआ है, या बच्चे का मूवमेंट बहुत कम है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर पशु मालिक को बताया कि ये फीटस डेड हो चुकी है। अब मैं इसको नीचे से देखूँगा, दूसरा हाथ दोबारा मुझे नीचे से डालना बहुत अच्छी तरीके से। जब हम पीडी करते हैं और पीडी के साथ जब बच्चे की स्थिति को देखते हैं कि फीटस लाइव है या डेड है, तो थोड़ी देर हाथ रखना पड़ता है। हाथ रखेंगे तभी उसके मूवमेंट आते हैं। ऐसा नहीं हाथ डालते ही आप निकाल लोगे। हाथ डालते ही हाथ को निकालने का मतलब पीडी चेक करना है। जब बच्चे की पीडी के अलावा बच्चे के मूवमेंट को चेक करना है तो आप थोड़ी देर हाथ रखते हैं। ये गुदा द्वार से मैंने हाथ निकाला और गुदा द्वार से हमने बच्चे का मूवमेंट लिया, बच्चे में मूवमेंट नहीं है। सेकंड स्टेप है इसका कि अब हम थ्रो वल्वा लिफ्ट, हम पेशाब की जगह से, वल्वा की जगह से अब यहाँ से हाथ डालेंगे तो हम यहाँ से चेक करेंगे कि टॉर्सन है या नहीं है, और है तो कितनी डिग्री का है। ये देखिए, अब हमने अप्रोच किया इसके यूट्रस को। ये देख रहे हैं कि औस घुमा हुआ है, औस तक हाथ जाता है या नहीं जाता है। तो पहले हम ये देखिए एनस से देखते हैं, फिर हम पर वेजाइनल देखते हैं। पहले पर रेक्टल देखा था, पर वेजाइनल हम देख रहे हैं और ये अंदर हाथ है और ये डिग्री ऑफ टॉर्सन पता चला कि ये टॉर्सन है और टॉर्सन राइट साइड को है। और अब हम देखते हैं कि इसमें टॉर्सन को हम कैसे खोल सकते हैं, टॉर्सन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हम बार बार आपको एक एक चीज़ बताते हैं। बताने का उद्देश्य ये है कि आपका पशु ठीक हो जाए। ये अब हम मेरे साथ नीरज हैं, हम इनको बता रहे हैं। ये पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये गुरमीत हैं।
ताकि ये जब जाएं ये कहीं देखें इस बीमारी में, टॉर्सन में किसी की पशु की मृत्यु न हो जाए, इनको भी थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए। पशुपालक को भी ज्ञान होना चाहिए कि टॉर्सन किसको कहते हैं। ये इसने बताया कि टॉर्सन सर राइट साइड को ही है, इसमें चूँकि राइट साइड को देखा है। अब हमने इसको यहाँ से एनर्जी लेवल को दिया। ये मेरा हाथ ये देख रहे हैं, ये बैक आर्च है, ऊपर इसकी ये कमर उठ गई है। ये एक पहचान है, टॉर्सन की ये पहचान है। हमने यह फ्लूइड थेरेपी किया, 4 लीटर हमने इसको डीएनएस दिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, ताकि अब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसको शॉक नहीं लगे। 6 दिन से बिल्कुल भी नहीं खा रही है। सारे प्रयास करने के बाद, सारी दवा लगने के बाद भी ये नहीं खा रही है। अब हम इसको यहाँ से कास्ट करेंगे, इसको यहाँ से हम गिराएंगे, इसको हम लिटाएंगे और उसी साइड को लिटाएंगे जिस साइड को टॉर्सन है। क्योंकि हमें पलटा भी उसी साइड को लगाना है, रोटेट भी उसी साइड को करना है जिस साइड को ये गिराने का तरीका है। ये देख लिया आप, उस पैर में अगले पैर में एक रस्सी बांधते हैं, फिर पीछे से दूसरे पैर में रस्सी बांधते हैं और ये धीरे से इसको हम बिठा लेते हैं। ये बैठ गई और बैठने के बाद ये यहाँ से हमने ये लिटा लिया और यहाँ राइट। अब हम बैठने के बाद भी ये चेक करते हैं कि टॉर्सन कौन सी साइड को है, कहीं ऐसा ना हो कि बैठने के बाद कितना डिग्री पे है। ये हम देख रहे हैं कि टॉर्सन किधर है। ये देखिए, ये अब हम ये बता रहे हैं कि पलटा इस साइड को लगेगा, मतलब राइट साइड को टॉर्सन है। राइट साइड को अब इसको एक पलटा लगवाएंगे। आमतौर से 8.5 महीने में टॉर्सन नहीं देखने मिलता है। लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में टॉर्सन मिलता है, लेकिन इसमें टॉर्सन ये अर्ली स्टेज में भी मिला है। तो ये देखिए, हमने एक पलटा लगाया और पलटा लगाने के बाद, रोटेट कराने के बाद भी हम इसको हाथ डाल के पर वेजाइनल देखेंगे कि टॉर्सन इसका खुला या नहीं खुला। यही सारी चीज़ें हैं। एक रोटेशन में ही टॉर्सन खुल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। हम एक एक चीज़ को आपको शेयर करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से तुरंत भैंस को कैसे ठीक किया जाए। ये देखिए, ये हाथ पे मेरा ये हाथ पे डिस्चार्ज आया है और ये डिस्चार्ज हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ब्लडी डिस्चार्ज है। और ये सारा खोलने के बाद आपको ये भैंस तुरंत चारा खाने लगी। ये जादुई ट्रीटमेंट था, करेक्शन ऑफ यूट्राइन टॉर्सन। जैसे यूट्राइन टॉर्सन को आप करेक्ट कर देंगे, उसको खोल देंगे, उसका पलटा उतर जाएगा, भैंस तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ये एक एक करके हम बताते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ लें। अगर कोई भैंस पिछले 8 दिन से, 10 दिन से, 5 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से अगर चारा नहीं खा रही है और एडवांस प्रेग्नेंट है, तो आपका दिमाग जाना चाहिए कि ये हो सकता है यूट्राइन टॉर्सन का केस हो। और उसको आप डायग्नोसिस करके अपने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाकर इस पशु को ठीक करा सकते हैं, कटने से बचा सकते हैं। वरना आमतौर से जब 6-7 दिन तक पशु ठीक नहीं होता है, मरना है नहीं, आसानी से मरेगा है नहीं, क्योंकि इसको बीमारी नहीं है, इसको डिस्ट्रोफिया है, इसको टॉर्सन है। टॉर्सन में आसानी से पशु मरते नहीं हैं। टॉक्सीमिया होने में 8-10 दिन लगते हैं, 15 दिन बाद पशु मरता है। तो ये अब यहाँ से खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद ये वहीं पर जाएगी जहाँ पर ये बंधी थी, आराम से चल के जाएगी, चारा ये खाने लगी है, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देखिए, समझिए और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से देखिए। इस केस को दिखाने का मकसद ये था कि डायग्नोसिस लोग करते हैं, थोड़ा सा डायग्नोसिस गड़बड़ हो जाता है। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि डायग्नोसिस जिसने ठीक कर लिया वो ट्रीटमेंट भी ठीक करेगा। डायग्नोसिस करने के लिए आपको हर एक पैरामीटर पर, हर एक चीज़ पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा, ध्यान लगाना होगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये देखिए, भैंस जैसे चल के आई थी उससे बेहतर तरीके से चल के अंदर जा रही है, घबराई हुई है। पूरे लोग हैं, ये घबराई, बाहर चारा खा रही थी, यहाँ चारा नहीं खा रही है, चूँकि घबरा गई और आके बंध गई। और ये किसान बड़ा खुश है, भैंस एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसको नहीं है। देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।